तो ये ज़ोमैटो का है, स्विगी है या कोई और कंपनी है जो किसी फूड को जो डिलीवरी करती हैं, वो उनका एक पार्ट ऑफ जॉब है और वो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं छोटे। तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप तेज़ न चलाएँ, जल्दबाज़ी न करें और साथ-साथ उसमें हेलमेट पहनें, तो उसमें रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटी देते हैं जो ये बिल्कुल गलत है। अंडर एज को कोई ये वाहन चलाने की अनुमति मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है। पेरेंट्स को ये विशेष आग्रह करूँगा कि आप अंडर एज बच्चों को ये स्कूटी ना दें, ये एक्सीडेंट होने का बहुत इसमें चांस है। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। लगातार गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसा ही जागरूकता अभियान जो है वो स्कूलों में भी चलाया जा रहा है, जहां पर स्कूलों में जाकर बच्चों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, साथ ही किस तरीके से वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं और अलग अलग तरीके के फ्रॉड से बचने के तरीके बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक इंस्पेक्टर करण सिंह जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, लगातार बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। देखा जाता है कि सड़क हादसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही जो चालान है उसकी भी आंकड़ा जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और किन किन नियमों के बारे में आप बताते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं गौतम कौशिक जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और स्कूल प्रबंधन का चेयरपर्सन श्रीमती रेखा यादव जी का, डायरेक्टर श्री डॉक्टर यशपाल यादव का, एडिशनल डायरेक्टर श्री विवेक यादव जी का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए और कुछ सड़क के बारे में या सड़क पर एक्सीडेंट ना हो तो रोड सेफ्टी के बारे में लेक्चर के लिए मुझे बुलाया। मैं स्कूल प्रबंधन का आभारी हूँ। साथ ही हमने इसमें हम पिछले काफ़ी साल से हम स्कूलों में ये जागरूक अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष हम बहुत एग्रेसिव मोड पे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, वे हमारे माननीय डीजीपी सर श्री ओपी सिंह, वे वर्दी सीपी सर श्री विकास अरोड़ा, माननीय डीसीपी श्री डॉक्टर राजेश मोहन सर, उनके निर्देशन में हम अपने अपने क्षेत्र में सभी टीआई अपने सभी स्कूलों में जाके बच्चों को हम ये रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। उसमें मेन टॉपिक हमारा नशे के विरुद्ध अभियान, साथ में साइबर क्राइम कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देना बच्चों को, साथ में भाई बच्चे स्कूल में जो है स्कूल टाइम्स के बाद में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो गलतियां होती हैं या उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी दी। साथ में हमने उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया और ट्रैफिक रूल्स में जो कानून होते हैं वो किस प्रकार, वो उनका क्या क्या महत्व होता है और रोड पर जो नियम लगे हुए होते हैं, साइन चिन्ह लगे होते हैं, उनके बारे में हमने ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारी दी। साथ में रोड सेफ्टी का भी एक अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम दिया और उन्होंने बताया कि भाई जो सरकार का मेन मोटिव होता है या ट्रैफिक पुलिस का मेन मोटिव वो चालान को अरेंज करना नहीं होता, तो लोगों की जान को बचाना होता है और हम इसमें फिर रोड एक्सीडेंट में कितनी कमी ला सकते हैं तो उसके बारे में बताया। और रोड एक्सीडेंट किन किन प्रकार से होते हैं, मेन जो कंडक्ट होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं, क्यों एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में भी हमने जानकारी दी। साथ साथ इसमें बच्चों को भाई आप जो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भाई आप जो मोबाइल का सदुपयोग करें, मोबाइल पे कोई गलत ऐप आती है, मोबाइल हैक कर लिए जाते हैं और गलत ओटीपी लेकर ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, उस बारे में भी जानकारी दी। और इसमें साथ में यदि रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें हमने बचाव के क्या क्या उपाय करने चाहिए, कोई जान जोखिम में है उसको जीवन को उसको कैसे बचाया जाए, तो इसमें साथ में अलग से हमने एक फर्स्ट एड का प्रोग्राम भी है और उसमें जैसे सीपीआर देना या किसी बच्चे को ग्राउंड में खेल रहा है या रोड एक्सीडेंट में है, किसी को मिर्गी के दौरे बाजार में आ जाते हैं, उसमें आप कैसे बच्चे भी मदद कर सकते हैं, घर में कोई माँ बाप के साथ में कोई इंसिडेंट होता है, बच्चे वहाँ क्या सहायता कर सकते हैं, तो वो बारे में भी फर्स्ट एड की हमने जानकारी दी। साथ साथ चौथा टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे रहा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे भी हमने बच्चों को कहा कि भाई आप स्कूल में जो गेम करते हैं उसमें किसी भी एक गेम में ज़रूर हिस्सा लें और आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को उसमें भी इसको जागरूक करें और जो योग आज बहुत ज़रूरी है और वो स्वस्थ रहे। इन सारे टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करें।
और स्कूल प्रबंधन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, डॉक्टर यशपाल जी का, जो उन्होंने मेरे को व्यस्त समय में से निकाल के और ये समय दिया, तो मैं बहुत आज हार्दिक अभिनंदन। सर, बहुत ही रिस्क का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पे खड़े होके लोगों के लिए सेवा करना, लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस समय हरियाणा के डीजीपी द्वारा एक ऑर्डर आया, निर्देश आया कि अब जो चालान है वो कैमरों से काटे जाएंगे, ना कि जो फिजिकल चालान है वो होंगे। उसका अब किस तरीके से पालन हो रहा है और उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं इस समय? ये ठीक कहा आपने। एनसीआर एरिया में हर साल ट्रैफिक बढ़ता है और लगभग हर साल 4 करोड़ ट्रैफिक जो सड़क पे आता है, लेकिन सड़क उतनी है। हम जो मैनुअल चालान करते हैं उसमें माननीय डीजीपी सर के निर्देश हैं कि अब जहां पर जो चालान कैमरों के द्वारा हो रहा है और ANPR कैमरे यहाँ हमारे 28 जगहों पे लगे हुए हैं गुड़गांव में, और उनसे भी हम चालान जनरेट करते हैं, उस स्थान पे हम मैनुअल चालान नहीं करते। और जो रोड यूजर हैं वो बहुत उनसे अवेयर हुए हैं और सड़क पे बहुत ही अच्छे जो है प्रबंधन में गाड़ी चलाते हैं। डीसीपी सर श्री राजेश मोहन जी ने यहाँ चार्ज लेते समय एक चीज कहा था, भाई यहाँ हमारा चालान करने का मोटिव नहीं, जो रोड यूजर हम रोजाना ये देखेंगे और उसमें एक ट्रैफिक हीरो या रोड यूजर जो बिल्कुल अच्छा कार्य किया है, तो साल में उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको वहाँ सर्टिफिकेट भी दी जाती है। तो अब जो ये जो आधुनिक युग है, इसमें नई नई प्रकार की मॉडल की गाड़ियां आती हैं, कई गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं, तो फिर भी रोड पर जो अत्यधिक संख्या में भीड़ भाड़ बढ़ रही है, तो उसमें जो हमें बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन आज जो गुड़गांव की जनता है ये कैमरों से और सड़क पे जो हमारा मैनुअल चालान होता है उसमें हमारा पूरा सहयोग करती है, सब अपना नियम से चलते हैं और हम भी जाम में लोगों की मदद करते हैं, धूप में बरसात में, जब भी हम हर मोड़ पे हम उस जनता के साथ में हैं और सभी की हम मदद करते हैं। रोड एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है जी, तो इसका हम जो गुरुग्राम की जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डीसीपी डॉक्टर राजेश मोहन जी ने एक मुहिम स्टार्ट की थी, चालान नहीं सलाम मिलेगा जी, तो उसको किस तरीके से अब लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, साथ ही जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं उससे किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, और कितना फर्क अभी आपको ट्रैफिक नियमों में दिख रहा है? चालान नहीं सलाम मिलेगा जी, डीसीपी सर की बहुत अच्छी सोच है, और सर ने ये जो प्रोग्राम हमें जो निर्देश दिए, हमने नीचे स्तर पर सभी कर्मचारियों को ये बताया और हम ये देखते भी हैं और इसका असर भी हो रहा है, और जो जनता है बड़ी जागरूक है, अब सभी ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करते हैं। जहाँ कोई रोड की कमी आती है तो सर प्रॉपर लेटर लिख के, और जो एजेंसियां इसमें काम करना चाहती है उसको तुरंत एक मीटिंग लेकर उन पर हम काम कराते हैं और जनता की हर संभव मदद करते हैं। सर, एक संदेश जो आप लोगों को देना चाहें कि किस तरीके से जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या किसी भी तरीके का नशा जो करते हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहें? मैं रोड यूजर को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जब सड़क पे चलें तो मेन जो ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं तो वो ड्राइवर का नशे के कारण होते हैं, ओवर स्पीड के कारण होते हैं, और जो है चलते समय जो मोबाइल फोन का यूज करते हैं उससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और गलत ओवरटेकिंग के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। जहाँ पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग होती है वहाँ ना रोकने के कारण भी पेडेस्ट्रेशन एक्सीडेंट होते हैं। उसमें जो ये रोड यूजर जो वाहन चालक है वो गंभीरता से काम करे तो रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। जी, बिल्कुल। सर, एक सवाल ये रहेगा, आजकल कुछ ऐप्स हैं जो 10 मिनट में फूड डिलीवरी या फिर सामान की जो डिलीवरी है वो करवाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं 10 मिनट के चक्कर में जो राइडर्स हैं, जो वो डिलीवर करते हैं, वो कहीं न कहीं लोगों की जान जोखिम में डालते हैं, साथ ही अपनी जान भी जोखिम में डालते हुए नज़र आते हैं। उनको क्या संकेत आप देंगे और क्या कुछ संदेश देंगे? गुड़गांव सिटी है, ये एक हब है, तो यहाँ मल्टी कंपनियां हैं और यहाँ जो रोजगार के व्यवसाय हैं उनका बहुत विस्तार है। इसी में साथ साथ जोमेटो है, स्विगी है, जो लगभग अपने रोजगार पे हैं और उनका समय नहीं लगता, तो वो आज लग्जरी हो गए और वो जोमेटो से स्विगी पे तुरंत वो अपनी डिलीवरी चाहते हैं। तो ये जोमेटो का है, स्विगी है या कोई और कंपनी है जो किसी फूड को जो डिलीवरी करती हैं, वो उनका एक पार्ट ऑफ जॉब है, और वो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं छोटे, तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप तेज न चलाएं, जल्दबाजी न करें और साथ साथ उसमें हेलमेट पहने, तो उसमें रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी।
तो ये हम जो उनको समय के पाबंद करते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी उसमें उनके जो अगर एक्सीडेंट होता है, उनकी इंजरी होते हैं, तो हम भी उसमें भागीदार हैं। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि कंपनी से, ज़ोमैटो से और उससे कि वे इस समय टाइम की बाउंडेशन ना दें। प्रॉपर जो डिलीवरी करने वाले से ये आग्रह करें कि भई हम आपका जो डिलीवरी है प्रॉपर समय पे पहुँचाएँगे। लेकिन इसमें जल्दबाज़ी में या किसी प्रकार की कोई और इसमें दुर्घटना ना घटे, तो इस विषय में भी ये एक बहुत बहस का विषय है, जिसमें बहस होनी चाहिए और इसका भी समाधान निकलना चाहिए। सर एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाता है सुबह-सुबह बच्चे जो हैं कभी स्कूटी, बाइक या फिर किसी भी वाहन से खुद चलाकर स्कूल में पहुँचते हैं। उसमें स्कूल मैनेजमेंट को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए और साथ ही ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस पे कैसे लगाम लगाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका ये। जो स्कूल प्रबंधन है, इसमें जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटी देते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। अंडर एज को कोई ये वाहन चलाने की अनुमति मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है। दूसरा साथ-साथ ये है, बच्चों की संबंध में हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शन है, सरकार की तरफ से है, स्कूल वाहन सुरक्षा पॉलिसी है, उसमें भी हाई कोर्ट के रूल्स 114 ए में क्लियर लिखा हुआ है कि भई उसमें प्रॉपर उसकी स्कूल बस लगती है और बस में भी सुरक्षा के सभी बच्चों की सुरक्षा के सभी नॉर्म्स हैं, वो फॉलो होते हैं कि बस का कलर क्या रहेगा, बस की फिटनेस सर्टिफिकेट क्या कहेगी, बस में ड्राइवर है वो कितनी दिन का उसके पास में लाइसेंस है, वो फिट फॉर ड्राइवर है या नहीं है, उसमें सुरक्षा के उपकरण जैसे फर्स्ट एड के भी बॉक्स उसमें रहेगा, साथ में उसमें इमरजेंसी गेट रहेगा, स्पीडोमीटर रहेगा। ये समय-समय पर जो गुड़गाँव पुलिस प्रशासन है, तो वो भी इनको समय-समय पे स्कूल पे जाके स्कूल बसों को चेक करता है। मैं इंडिविजुअल किसी स्कूटी या उसके लाने में मैं पेरेंट्स को ये विशेष आग्रह करूँगा कि आप अंडर एज बच्चों को ये स्कूटी ना दें, ये एक्सीडेंट होने का बहुत इसमें चांस है। आज हर घर में एक-एक चिराग है और मैं ये चाहूँगा कि वो चिराग जलता रहे। उसमें हम पेरेंट्स का भी दायित्व है कि हम अपने बच्चों को बेवजह कोई स्कूटी या कोई और छोटा व्हीकल जो वो चलाने के लायक और उनको अनुमति नहीं है, तो वो उनको नहीं देनी चाहिए। जो ये गलत है, तो इस पर रोक होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक होना। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। साथ ही इंस्पेक्टर करण सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जो लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं और अपनी अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस तरीके से उनको रोका जाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।